सोचिए, अगर एक दिन सरकार यह तय कर दे कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं, अगर मौत को इलाज का नाम दे दिया जाए, तो क्या इंसानियत बच पाएगी? दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने ही वाला था। दुनिया बारूद की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन बर्लिन की एक शांत सी गली टीयरगार्टेनस्ट्रासे 4 के अंदर एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसमें दांव पर थे मासूम इंसान और फैसला कर रहे थे सफेद कोट पहने हुए कातिल। इस ऑपरेशन का नाम था एक्शन T4। सरकारी कागजों में इसे यूथनेशिया प्रोग्राम कहा गया, दया मृत्यु का कार्यक्रम, लेकिन हकीकत में यह था एक सिस्टमैटिक नरसंहार। निशाना थे वो लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, मानसिक रूप से बीमार थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक छोटे से निशान ने उनकी पूरी जिंदगी का फैसला कर दिया है। कुछ ही दिनों में अजीब से ग्रे कलर के बसें अस्पतालों के बाहर आने लगी। इन पर लिखा होता था चैरिटेबल फाउंडेशन फॉर पेशेंट ट्रांसपोर्ट। परिवारों को बताया जाता, आपके बच्चे, आपके माता पिता एक बेहतर सेंटर में ले जाया जा रहा है जहां अच्छा इलाज होगा। माँ बाप दरवाजे तक छोड़ने आते, बस चल देती, हाथ हिलते रहते, और अक्सर वही आखिरी बार होता जब उन्होंने अपने अपनों को देखा। ये बसें सीधे उन स्पेशल किलिंग सेंटर्स तक जाती थी जहां पहले से सब तैयारी होती थी। मरीजों को उतरवाया जाता, नाम चेक किए जाते और उनसे कहा जाता पहले नहाना होगा, फिर डॉक्टर जांच करेंगे। उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता जो बाहर से बाथरूम जैसा दिखता। छत पर शावर लगे होते, दीवारें साफ, लेकिन ये असली बाथरूम नहीं था। ये था एक गैस चैम्बर। दरवाजा बंद होता, शावर से पानी नहीं, जहरीली गैस छोड़ दी जाती। कुछ ही मिनटों में चीखें कम पड़ जाती और थोड़ी देर बाद सन्नाटा। चौंकाने वाला खुलासा। आप सोच रहे होंगे ये सब सिर्फ कुछ पागल नेताओं का काम था, लेकिन सच्चाई और भी डरावनी है। इन कागजों पर सिर्फ एक तानाशाह के नहीं, डॉक्टरों, नर्सों, एडमिनिस्ट्रेटरों के साइन थे। कई बार परिवार के लोग खुद पत्र लिखते कि उनका बच्चा दर्द से मुक्त कर दिया जाए। जब समाज ये मान ले कि कुछ जिंदगियां कम कीमती है, तो कातिल सिर्फ बंदूक वाला नहीं होता। कातिल वो भी होता है जो चुपचाप हाँ में हाँ मिलाता है। 1940 से 1941 के बीच दसियों हजार लोग इस गुप्त कार्यक्रम का शिकार बने। मानसिक अस्पताल, नर्सिंग होम, देखभाल केंद्र, सब मौत के स्टेशन में बदल दिए गए। अक्सर मौत का कारण सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है, निमोनिया, हार्ट अटैक, प्राकृतिक मौत। परिवारों को चिट्ठी मिलती कि हमने आपकी पूरी देखभाल की, लेकिन बचा नहीं सके, और असली वजह कभी लिखी ही नहीं गई। धीरे धीरे चर्च के कुछ लोग, कुछ बहादुर डॉक्टर और कुछ परिवारों ने सवाल उठाने शुरू किए। अफवाहें फैली, क्यों इतने मरीज अचानक मर रहे हैं? क्यों हर रिपोर्ट में एक जैसा कारण लिखा जा रहा है? तो 1941 में आधिकारिक तौर पर एक्शन T4 प्रोग्राम बंद करने की घोषणा कर दी गई। लेकिन यह सिर्फ कागज पर था। वास्तविकता में हत्याएं दूसरे नाम, दूसरे तरीकों से जारी रही। यही मॉडल बाद में बड़े स्केल पर यहूदी और अन्य समुदायों के कत्लेआम के लिए इस्तेमाल किया गया। एक्शन T4 सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, यह वह पहला कदम था जिसने पूरी इंसानियत को एक खाई की तरफ धकेल दिया। यहां पहली बार इंडस्ट्रियल तरीके से, कानूनी कागजों के साथ, मोहरों और साइन के साथ इंसान को फालतू सामान की तरह ट्रीट किया गया। सवाल यह नहीं कि यह अतीत में कैसे हो गया, असल सवाल यह है, क्या आज की दुनिया में कहीं किसी और रूप में हम फिर से वही गलती तो नहीं दोहरा रहे? टीयरगार्टेनस्ट्रासे 4 की वह बिल्डिंग आज एक मेमोरियल है। वहां पत्थरों पर उन लोगों की यादें दर्ज है जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन जिनकी चीखें
समय की दीवारों में हमेशा गूंजती रहेंगी। एक्शन T4 हमें यह सिखाता है कि जब समाज ताकत, शुद्धता, परफेक्शन को सबसे ऊपर रख देता है तो सबसे पहले कुचले जाते हैं वे लोग जो सबसे कमजोर होते हैं, सबसे अलग होते हैं। किसी भी दौर में, किसी भी देश में जब भी कोई यह कहना शुरू कर दे कि कुछ लोग जीने के लायक नहीं है, उसी पल से एक खतरा शुरू हो जाता है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, यह एक चेतावनी है आने वाले हर कल के लिए, क्योंकि इंसानियत तब नहीं मरती जब लोग मारे जाते हैं। इंसानियत तब मरती है जब हम चुप रह जाते हैं। याद रखिए, खामोशी भी कभी-कभी सबसे ऊंची चीख होती है।